160 छोड़ दिया। सवाल नंबर 5। सिद्ध कीजिए कि द्विघात समीकरण 2a बोलो 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 2a प्लस b x प्लस 1 बराबर 0। कंडीशन है इसका a बराबर b ना हो, a बराबर b ना हो, यानी कि कोई भी मूल वास्तविक नहीं होंगे। वास्तविक कब नहीं होंगे? जब विविक्त कर का मान कैसा हो? विविक्त कर का मान माइनस। अगर विविक्त कर यानी कि d का मान बड़ा या बराबर है किसके? 0 के, तो वो वास्तविक होता है। ठीक, अगर माइनस में चला जाए तो वास्तविक नहीं, क्या होता है? काल्पनिक होता है। काल्पनिक तो करो पहले देखो ये इसकी तुलना कराएंगे। a x स्क्वायर प्लस b x प्लस c बराबर 0। अब के स्मॉल ए नहीं मांगे, कैपिटल ए मांगेंगे। स्मॉल ए दिया है और बी भी दिया है, सी भी दिया है। ए बराबर कितना है? 2 अंदर गुणा कारक करा रहे हैं। ठीक, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर अंदर गुणा होगी इसके साथ और इसके साथ। ठीक, फिर उसके बाद कैपिटल B इक्वल टू 2a प्लस 2b 2a प्लस 2b एंड c बराबर 1। x कहाँ है? 1। अब क्या निकालेंगे इसका? विविक्त कर यानी कि d बराबर विविक्त कर का सूत्र बताओ खड़े हो। विविक्त बराबर b माइनस b स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4ac। हाँ, d बराबर बैठो तुम 4 b स्क्वायर माइनस 4ac या 4ac। तो निकाल दो इसे। b कैपिटल B मानेंगे ना, तो कैपिटल A कैपिटल C सही है। b का मान कितना है? 2a प्लस 2b 2a प्लस 2b। इसका क्या कर देंगे? होल स्क्वायर माइनस माइनस 4 a का मान 2a बोलो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर ब्रैकेट c का मान a। ठीक, बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर करो। a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है? a प्लस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 यानी कि 2 का वर्ग 4 और a का वर्ग a स्क्वायर, फिर प्लस इसका वर्ग 4 b का वर्ग b स्क्वायर। ठीक, स्क्वायर है 2 लिखा है। इसकी गुणा और इसका डबल यानी कि 2ab पहले गुणा करा दो, 2 नहीं 4 का डबल 8ab। ये समझिए। माइनस हम इसके इसमें गुणा कराएंगे, इसका मान ले जाएंगे एक ही आएगा। 4 2 नहीं 4 2 से 8 है स्क्वायर, ये प्लस माइनस और ये प्लस माइनस 8 b स्क्वायर। ठीक, बराबर क्या करें बताओ? घटा दो। 4 एक से चला गया, 8 एक कितना बचा? माइनस का 4 एक का होल स्क्वायर माइनस 4 b से 8 b चला गया, कितना बचा? माइनस 4 माइनस का 4 a b कहाँ? b स्क्वायर। अब ये प्लस के क्या है? 8 ab। इसमें पूरे में कॉमन क्या है बताओ? 4 4 कॉमन है, साथ में माइनस भी तो कॉमन है। माइनस 4 कॉमन, क्या बचा? यहाँ पे बचा है सिर्फ a स्क्वायर। माइनस निकाल देंगे, कितना बचेगा? प्लस b स्क्वायर। प्लस की जगह माइनस निकल आया, यहाँ बचा माइनस। यहाँ कितने? 4 2 नहीं 8 2a
ठीक। अब बताइए बराबर करा दें यहाँ पर? बराबर है माइनस 4। ये किसका पुत्र है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसका पुत्र है? ए प्लस बी। ए माइनस बी का। हाँ है माइनस। ए माइनस बी का क्या है? होल स्क्वायर। अब बताओ ये क्या होगा? वास्तविक होगा या काल्पनिक होगा? मान किसका आ रहा है? डी का। हाँ? ए बराबर हमें बी नहीं रखना है। ए का मान कुछ और मान लो। देखो कुछ दिखाने के लिए मान लो इधर। काल्पनिक है। ए का मान अगर मान लेंगे हम, बी का मान मान लेंगे 2। अरे कुछ भी मान लो, तुम कुछ भी मान लो। चाहे ए का मान 3 मान लो, बी का मान क्या मान लो? 4 मान ले। बताओ। अच्छा यहाँ पे जब रखेंगे कि भैया -4 लिखो, यहाँ पे लिखेंगे देखो ए 3 है, बी 4 है। 3 से 4 चलेगा, कितने बचे? -1। -1 का वर्ग करेंगे प्लस का 1, जब इसकी गुणा कराएंगे -4 से कितना आ जाएगा? -4। काल्पनिक है। बस लिख लो यहाँ पर विविक्त कर, विविक्त कर ऋणात्मक है। कैसा है? ऋणात्मक है। अतः मूल कैसे होंगे? अतः मूल काल्पनिक होंगे। वास्तविक होंगे या काल्पनिक होंगे? वास्तविक। हैं? काल्पनिक होगी। हाँ माइनस दबाओ वास्तविक होंगे। माइनस। क्वेश्चन नंबर 6। ये द्विघात समीकरण हाथ में रखो। ये द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 4 बराबर क्या है? 0। 0 का एक मूल -4 है। क्या है? -4 तथा समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस के। दूसरा समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस के, और इसके भी बराबर क्या है? यानी कि जो इसके मूल है वो इसके मूल के क्या है? बराबर है। बराबर है। तो के का मान ज्ञात कीजिए। ये काम है। दिए गए समीकरण का एक मूल एक मूल बराबर क्या? एक मूल क्या है? -4 है। ये तो तुम निकाल दो। क्या है? -4। अगर इसका मूल -4 है तो इसे क्या करेगा? संतुष्ट करिए। करिए ना? करेगा। करेगा तो एक बराबर इसमें क्या रख देंगे? -4 रखने पर। -4 रख दो यहाँ पे। -4 -4 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ रखेंगे 4p। वहाँ को देखो सही है, नोट ना करो अभी। -4 बराबर 0। -4 का वर्ग प्लस का 16 माइनस ये 4p -4 बराबर 0। 16 के 4 चले गए 12 माइनस प्लस के 12 माइनस 4p बराबर 0, यानी कि 4p बराबर 12। मतलब माइनस संख्या उधर जाएगी प्लस की होगी। जी सर। 4 1 4 4 दिया 12। इधर ध्यान दो, उधर बस वो ही लेना, ध्यान इधर दो। p बराबर कितना आ गया? 3। p का मान थोड़ी ना पूछा है, किसका पूछा है? K का। नोट ना करो। अब p का मान इसमें रखो, समीकरण बना दो इसे। p का मान समीकरण में रखने पर इसमें रख दो, समीकरण में रखो p का मान। p का मान कितना है?
3 x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0 0। ठीक, वो वाला क्या सुनेगा? बारे में रखो यार, इसमें मान नहीं रखेंगे। समीकरण वो वाला है क्या? x स्क्वायर प्लस पी प्लस का के माइनस का प्लस का के बराबर इसमें रखेंगे p का मान x स्क्वायर, p का मान कितना है? माइनस प्लस का 3 x प्लस के बराबर 0। इसका निकालो, विविक्त का निकालो। b बराबर क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 से कट हुआ। 4ac। b का मान 3 डायरेक्ट कर दें, कर b दो। का मान रखेंगे, इसका वर्ग 9 माइनस 4, a का मान 1, p का मान के बराबर 9 4 के। ठीक, ये d बराबर है। मूल बराबर कब होता है? वास्तविक मूल बराबर के लिए विविध कर का मान क्या हो? मूल बराबर कौन कंडीशन में आएंगे? जब विविध कर 0 हो। यहाँ 0 रख दो, 0 बराबर 9 माइनस 4 के बराबर 9 के बराबर 4 के भाग करेंगे तो 4 कट जाएंगे, यहाँ बचेगा 9/4। यही तो क्या का मान है? ये भी आंसर स्क्वायर माइनस ए बी b स्क्वायर माइनस ab एक्स स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 2 2 ए स्क्वायर माइनस सी बी सी स्क्वायर बी सी खाली बहुत में होगा। एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी बराबर 0 ac बराबर शून्य। सिद्ध करना है हमें। इसके मूल बराबर यानी कि इसका विविक्त कर क्या होगा? 0। जब विविक्त कर 0 होता है तभी तो मूल बराबर होते हैं। तो सिद्ध क्या करना है? सिद्ध कीजिए कि या तो a बराबर 0 या a क्यूब सिद्ध करो। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3ab। यही तो है, 3abc। ये सिद्ध करना है। तो इसका निकालो विविक्त कर। कहीं को कहीं को सवाल के रहो, कहीं को सवाल का जाएगा विविक्त का निकले डी बराबर ए बराबर बी स्क्वायर निकलो यहाँ पर को। यदि वास्तविक मूल बराबर है, अब पढ़वाना ही हम, तो d बराबर क्या होता है? 0 होता है। तभी तो बराबर होंगे। जी सर निकालो विविक्त कर यानी कि d बराबर होता क्या है? विविक्त कर d बराबर होता है b स्क्वायर, अभी कैपिटल भी मानेंगे हम, माइनस 4ac माइनस 4ac। d का मान तो 0 है? जी सर। b का मान क्या है? ये वाला पूरा बन क्या है? बी स्क्वायर माइनस बराबर 0। माइनस का 2 ब्रैकेट में है a स्क्वायर माइनस bc। ठीक, इन सबका क्या करेंगे? होल स्क्वायर माइनस 4a का मान c स्क्वायर ए बी अंदर है ab माइनस का ab है। c का मान क्या है? c का मान b स्क्वायर माइनस ac। देखो माइनस 2 का वर्ग करेंगे 4 प्लस का 4। अब पहले 4 यहाँ पे लिख देते हैं। ये देखो a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर करो। इसका सवाल सही है, a स्क्वायर कर दो। a स्क्वायर का स्क्वायर का एक ही घात 4 प्लस
प्लस बी सी बी स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a बी सी ठीक माइनस 4 ये सी और बी की गुणा कराएंगे बी स्क्वायर बी स्क्वायर ठीक इसकी इससे कराओ माइनस का ए सी क्यूब ए सी क्यूब माइनस इसकी इससे कराओ ए बी क्यूब क्या हो जाएगा बी क्यूब सवाल लग गया माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर यही तो है यहाँ देखो 4 है यहाँ भी क्या है 4 तो 4 से भाग कर दें कर दीजिए 4 से भाग करने पर यहाँ तो 0 इसके बराबर लिख दिया पहले यहाँ बचेगा 1 की घात 4 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी सी माइनस तो चला गया पूरा ये चला गया माइनस पूरा कराओ यहाँ माइनस के बचे हैं बी स्क्वायर सी स्क्वायर यही तो है माइनस 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 प्लस क्या बचा है ए सी क्यूब फिर माइनस माइनस बचा क्या है ए बी क्यूब फिर क्या बचा है माइनस और प्लस माइनस ए स्क्वायर सी ए स्क्वायर चार कॉमन लो तो बेटे ए स्क्वायर सी यार कैसे होते हैं यहाँ पे देखो पहले ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए सी क्यूब ए बी क्यूब ये ए स्क्वायर बी सी बचेगा ए स्क्वायर बी सी ए स्क्वायर बी सी ए स्क्वायर डी सी तो बस कॉमन नहीं 4 से भाग कर दिया है ना अब देखो ये प्लस का बी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर सी स्क्वायर काट दें कट गया माइनस बताओ माइनस 2a स्क्वायर बी सी और माइनस का a स्क्वायर बी सी जुड़ी या घट जाए माइनस माइनस जुड़ता है या घटता है माइनस माइनस जुड़ता है। लेकिन माइनस का बराबर में इसके क्या है सबके 0 यहाँ क्या बचा है 1 की घात 4 1 की घात 4 ये वाला लिखो पहले प्लस बी लिखा क्रम पे लिखें ए बी क्यूब और क्या बचा है प्लस ए सी क्यूब बाकी सब उधर भेज दो ये माइनस के 3 हो जाए 3 ए स्क्वायर बी सी जब उधर जाएंगे तो प्लस के 3 ए स्क्वायर बी सी लग नहीं पाएगा लगता है एक्स्ट्रा इसमें क्या है ए यहाँ भी है यहाँ भी है यहाँ भी है ऐसे भाग कर दे कर दी जब ऐसे भाग करेंगे कर दिया कर दी कर दिया नहीं लिखा नहीं ऐसे भाग करेंगे यहाँ 1 की घात 3 बचेगी प्लस यहाँ करेंगे ये चला जाएगा यहाँ बचेगा b की घात यानी कि b क्यूब प्लस यहाँ करेंगे ये चला जाएगा यहाँ बचेगा c क्यूब प्लस बराबर अच्छा बराबर यहाँ भी बात करेंगे 1 की घात 2 है 1 की घात 1 बचेगी यानी कि 3a बी सी आई गो आंसर बे राइट ठीक प्राण देते गुरुजी इधर लिख दिया है देख लो ठीक लगा मैं ये क्यूब बचा है नीचे प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर 3 3abc है तो